Now we are going to discuss lecture number 7 of chapter 14, which is D&F block elements from FSC 2. So here we have manganese. It is a silvery white metallic element first isolated by Swedish chemist John Graham in 1774. Manganese exists in a number of oxidation states, and the most stable oxidation state are +2, +4, and +7. Potassium manganate acts as an oxidizing agent. KMnO4 is a powerful oxidizing agent. The course of reaction depends upon whether the oxidation takes place in the alkaline, neutral or acidic solution. तो KMnO4 हमारे पास एक बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इस ये जो रिएक्शन है हमारे पास, इसका जो कोर्स है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो आया कि अल्कलाइन मीडियम में टेक प्लेस कर रहा है, न्यूट्रल में या फिर एसिडिक सोल्यूशन में. For example, it takes place in the alkaline medium. In alkaline solution, manganese of the manganate ion is first reduced from +7 to +6 and then insoluble manganese dioxide +4. The solution first changes from the purple due to the manganate ion to green and finally becomes brown due to the manganese dioxide. बेसिकली हमारे पास अल्कलाइन मीडियम में होगा क्या कि मैंगनीज जो मैंगनेट एनाइन का है वो रिड्यूस हो जाता है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +6 में, और फिर इनसॉल्युबल मैंगनीज डाइऑक्साइड में +4 में. और कलर चेंजेस ये होते हैं कि मैंगनेट आयन जो है वो पर्पल कलर का होगा. जब वो चेंज होता है हमारे पास +7 से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो हमारे पास सोल्यूशन का कलर ग्रीन है, और उसके बाद वो ग्रीन कलर से फाइनली मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है. Then we have 2 moles of potassium permanganate, which react with 2 moles of potassium hydroxide to form KMnO4, which is green in color, plus water plus हमारे पास ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन बनती है. अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कलर चेंजेस जो है वो हमारे पास पर्पल से हमारे पास ग्रीन में है, और ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज की वो +7 से +6 में है. फिर then we have 2 moles of potassium permanganate which react with 2 moles of the water to give 2 moles of manganese dioxide plus 4 moles of potassium hydroxide plus 2 moles of the oxygen. और यहाँ पे हमारे पास जो कलर चेंजेस है वो ग्रीन से लेकर ब्राउन तक है, और मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +4 में चेंज होती है. Now we have acidic medium. In acidic medium, dilute H2SO4, manganate anion is reduced from manganese +2 and 5 nascent oxygen atoms are produced. So 2 moles of potassium permanganate react with 3 moles of the H2SO4 to form potassium sulfate plus 3 moles of the manganese sulfate plus 3 moles of water plus 5 moles of the ऑक्सीजन. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो H2SO4 के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट और 3 मोल्स ऑफ वाटर और 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बनाते हैं. यहाँ पे जो इक्वेशन है वहाँ पे 2 मोल्स ऑफ मैंगनेट एनाइन रिएक्ट करेंगे 6 मोल्स ऑफ एसिड के साथ, और Mn2 पॉजिटिव आयंस और 3 मोल्स ऑफ वाटर और 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बनाएंगे. यहाँ पे जो कलर चेंजेस है दे आर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस, और मैंगनीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज़ फ्रॉम +7 to +2. Potassium permanganate solution is used to find out the concentration of all source of reducing agent. It is always used in the acidic solution. तो जो पोटेशियम परमैंगनेट है ये बेसिकली इट इज़ यूज टू फाइंड आउट द कंसनट्रेशन ऑफ ऑल सोर्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. तमाम रिड्यूसिंग एजेंट की जो है कंसनट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है. इट इज़ यूज इन द एसिडिक मीडियम. देन वी हैव KMnO4 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो जब हमारे पास KMnO4 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये है कि इट विल ऑक्सीडाइज अदर स्पीशीज इटसेल्फ रिड्यूस, यानी दूसरों में इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा, खुद में दूसरों से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करेगा और ख़ुद में इलेक्ट्रॉन वो ऐड करेगा. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं रिएक्शन है पोटेशियम परमैंगनेट का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ टू फॉर्म पोटेशियम सल्फेट एंड 2 मोल्स ऑफ द मैंगनीज सल्फेट. और इसी तरीके से हमारे पास 3 moles of water and 5 moles of nascent oxygen are formed. Then 2 moles of ferrous sulfate react with H2SO4 plus oxygen to form ferric sulfate plus water. And then we have the net equation. Then we have reaction with oxalic acid. Oxalic acid जो है oxidizes to carbon dioxide and potassium manganate reduces itself from +7 to +2. This reaction has been done in hot state, and we have the following equation. 2 moles of potassium permanganate react with 3 moles of water, 3 moles of H2SO4 to form potassium sulfate plus manganese sulfate plus water.
plus 5 moles of the oxygen. And then we have H2C2O4, which reacts with the nascent oxygen to form 2 moles of carbon dioxide plus 2 moles of the water. And then we have the net reaction. Reaction with the Mohr salt. Acidified solution of potassium permanganate oxidizes iron from +2 to +3 and reduces itself from +7 to plus manganese +2. So 2 moles of the potassium permanganate react with the 7 moles of H2SO4 and 10 moles of ammonium sulfate and ferrous sulfate, which is a Mohr salt, to form uh, potassium sulfate plus ferric sulfate plus manganese sulfate plus ammonium sulfate plus 67 moles of the water. Then we have titration. The potassium permanganate solution is always taken in the burette, and other solutions taken in the flask, which is acidified with dilute sulfuric acid. The potassium permanganate solution is run into the flask. It becomes colorless. The endpoint is the first faint trace of permanent pink color in the solution, showing that there is a tiny excess of manganate ions present. सो बेसिकली पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन जो है उसको हम ब्यूरेट में लेते हैं, और बाकी जिस सोल्यूशन को हमने टाइट्रेट कराना है इसको हम सिर्फ एसिडिफाई कर लेते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. फिर हम ब्यूरेट से जो है पोटेशियम परमैंगनेट को रन करते हैं सोल्यूशन में, और तब तक रन करते हैं जब तक हमारे पास परसिस्टेंट पिंक कलर ना आ जाए, जो ये इंडिकेट करता है कि मैंगनेट 7 आयंस जो है वो थोड़े से एक्सेस में मौजूद हैं. Then we have quick case number 6. So here we have the reaction of manganate ion acid solution, which has already been discussed. Further, the reaction of oxalic acid, it has also been discussed. That's all for today's lecture. Thank you.